नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय शादियों में देरी, लेट मैरिज पर बात करते हैं। आज से 10 साल 15 साल पहले जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि अक्सर शादियां हमारे समाज में 22 से 25 की उम्र में हो जाया करती थी। वही आजकल ये शादियां 30, 32, 35 की उम्र में हो रही है। शादियाँ करने के बाद पेरेंट्स अपने आप को भार से मुक्त मान लेते थे और हो जाते थे। आखिर इन शादियों में जो डिले हो रहा है, देर हो रहा है, उसका क्या कारण है? ऐसे तो आजकल हमारे समाज में ऐसी मनोवृत्ति बन चुकी है कि हमें शादियाँ 28 से 30 में ही करनी है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो 28 से 30 तो एक सामान्य समय सा बन गया है, लेकिन उससे भी अधिक उम्र में शादियां होना या शादियां न होना, बार बार टूट जाना, इसका क्या कारण है? इसको हम जब वैदिक ज्योतिष से देखते हैं तो शादियों में लेट के दो मुख्य कारण देखे गए हैं। एक तो शादी के लिए अच्छे रिश्ते का न मिलना, दूसरा शादी के लिए रिश्ता को तो मिलना, शादी तय होना, सब कुछ सही होना और टूट जाना। आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण शादियों के लिए या हमारी शादी कराने के लिए हमारे 3 ग्रह इसके लिए जिम्मेवार होते हैं। एक देवगुरु बृहस्पति, दूसरा शुक्र और तीसरा मंगल। इन 3 ग्रहों का मजबूत होना और पाप ग्रहों से संबंध न बनाना हमारी शादी के लिए अच्छा होता है और हमारी शादी समय पर और भरोसेमंद शादी कराता है। वहीं जब किसी स्त्री की कुंडली देखते हैं तो उसमें मंगल का और गुरु का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब किसी पुरुष की कुंडली देखते हैं तो उसमें शुक्र का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जब कभी आपकी कुंडली में यदि आप पुरुष जातक हैं और आपकी कुंडली में शुक्र वक्री हैं या गुरु का संबंध शनि से, राहु से है, तो अक्सर आपकी शादियां देर से होती हैं और शादीशुदा जीवन में भी परेशानियां आती हैं। वहीं यदि आप स्त्री जातक हैं और आपकी कुंडली में मंगल का संबंध केतु से है या गुरु का संबंध शनि से है, मंगल का संबंध शनि से है, तो भी आपकी शादियों में देर होती है। इसके साथ ही कुंडली के साथ साथ घर का वास्तु ही हमारे घर में मांगलिक कार्य कराने में जिम्मेवार होता है। खास करके जब आपके घर में उत्तर पूर्व दिशा का जो कोण है वह या उत्तर दिशा में यदि कोई वास्तु दोष होता है तो आपके घर में जल्द समय से मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। तो इस विषय पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जब कभी घर में उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष होता है तो होते होते मांगलिक कार्य बिगड़ जाते हैं। किसी भी मांगलिक कार्य का होना या शादी का होना, इन दोनों में कुंडली और वास्तु दोनों का असर होता है। तो आइए हम कुछ उपाय पर चर्चा करते हैं। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति आ रही हो या आपके बच्चों की शादी करने में ऐसी स्थिति आ रही हो तो आप छोटी मोटी उपाय करके इसका हल कर सकते हैं। ऐसे तो आपको अब कुंडली और घर का वास्तु दोनों ही दिखाना चाहिए, फिर भी जो छोटी मोटी उपाय है उसको मैं आपके साथ जानकारी साझा करता हूँ। यदि शादी में दिक्कत हो रही है
या परेशानी हो रही है तो आप एक छोटा सा कार्य करना शुरू करें। जिस भी व्यक्ति की शादी में देर हो रही है उसको नहाते समय अपने जल में थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी डालें और उससे स्नान करें। ऐसा कार्य आप करें। साथ ही माथे पर हल्दी का टिक्का लगाएं। उसके साथ घर में माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शादी से संबंधित बातें हो सके तो घर में उत्तर दिशा या उत्तर पूरब की दिशा में बैठकर ही करें। यह एक आपको सकारात्मकता देगी, उस मांगलिक कार्य को कराने में सकारात्मकता देगी। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है यानी मंगल और केतु का संबंध बन रहा है तो आप एक बार मंगल भगवान की पूजा उज्जैन में जाकर के जरूर करें। इसकी वजह से भी शादी में डिले होती है और साथ ही पारिवारिक जीवन में कष्ट आता है। एक छोटा सा उपाय आप जरूर करें। गुरुवार के दिन एक लाल कपड़े लें, उस कपड़े में नारियल, सुपारी, मूली 11 रुपये लें और किसी भी गणेश भगवान के मंदिर में जाएं। वहाँ पर अपनी मन में इस इच्छा को रखते हुए उनको ये अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारे घर में मांगलिक कार्य हो। यही कार्य इन्हीं सारी सामग्री के साथ शुक्रवार के दिन किसी देवी के मंदिर में जाकर के करें। ये करने से आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर में मांगलिक कार्य का शुभारंभ हो जाएगा। यदि आपके अगल बगल में गाय हो तो आप रोज़ गाय को हरा घास या रोटी में घी और गुड़ के साथ जरूर खिलाएं।